हेलो। आज बात करेंगे इंडियन टीम के श्रीलंका दौरे के बारे में। अभी की जो लेटेस्ट खबर है वो यही है कि इंडियन टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। गौतम गंभीर के साथ एक यंग टीम T20 के लिए आज फ़ोटोओं में दिखी और इन सब की फ़ोटोएँ जो हैं वो ये बता रही हैं कि इंडियन टीम एक नई सोच के साथ श्रीलंका पहुंच चुकी है। आप जानते ही हैं श्रीलंका के अंदर 3 T20 आई और 3 वनडे की सीरीज़ है और इंडिया इस सीरीज़ को जीतना चाहेगी और कई सारे न्यू कॉम्बिनेशंस ट्राई करना चाहेगी। जैसे कि आप जानते ही अभी हम T20 वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। पूरी कंट्री के अंदर एक तरीके से खुशी का माहौल है और इस बीच ये जो दौरा है ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं इंडियन टीम के लिए एक प्रिपरेशन है, एक नई सोच की प्रिपरेशन, एक नई टीम की प्रिपरेशन, एक नए माइंडसेट की प्रिपरेशन है। अब हम देख रहे हैं जी इमीडिएटली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप और उसके बाद जो आपका 2027 का T20 वर्ल्ड कप है और उसके बाद आपका वनडे इंटरनेशनल का भी जो वर्ल्ड कप आने वाला है। इस सब के ऊपर नज़रें हैं। तो इंडियन टीम जो है वो जो ये श्रीलंका का दौरा करने जा रही है ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसके अंदर नई मैनेजमेंट जो है अपनी नई सोच और अपनी नई अप्रोच दिखाने वाली है। तो जी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि इंडियन टीम वहाँ पहुँच गई है और गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। वो खुलासे जो हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा और ओवरऑल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या संदेश दिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। तो आप वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसने ये बात प्रूव कर दी है, क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब BCCI ने अपनी अप्रोच को चेंज कर लिया है। ये जो पिछला बैच गया है विराट कोहली का और रोहित शर्मा का, उसके साथ एक बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम थी। ये जो प्लेयर्स थे ये क्रिकेट से बड़े हो गए थे और कहीं ना कहीं BCCI जो है इनके भार के तले दबी हुई थी। इसीलिए ये अपनी मनमानी करते थे, पॉलिटिक्स खेलते थे और फील्ड के अंदर और फील्ड के बाहर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जिससे कभी कभी ऐसा लगता था कि क्रिकेट को BCCI नहीं ये प्लेयर्स चला रहे हैं। इंडिया टीम कुछ जीतती नहीं थी लेकिन आखिरकार T20 वर्ल्ड कप हमने जीत लिया और अब ऐसा लग रहा है कि हम क्रिकेट के एक नए युग की तरफ चल रहे हैं। अब जी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर सबसे पहले जो है अजीत अगरकर ने बात करी, फिर गौतम गंभीर जो है बोले। तो पहले अजीत अगरकर की जो बातें हैं वो सुन लेते हैं। उनसे जी पूछा गया सबसे पहला सवाल कि जी कैप्टनसी का जो आपने चुनाव जो किया, सूर्य कुमार यादव को जो T20 का कैप्टन बनाया और हार्दिक पांड्या को इग्नोर कर दिया, इसके पीछे क्या रीज़न था। इन्होंने साफ कहा कि जो रीज़न था वो सबसे बड़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन अवेलेबल होगा। तो सूर्य कुमार यादव को हमने ये सोच करके किया। हार्दिक पांड्या के फिटनेस के इश्यूज़ रहे हैं इसलिए हमने उनको कैप्टन नहीं बनाया। क्लियर आंसर, सटीक आंसर दिया बिल्कुल, पहली चीज़। दूसरी बात उन्होंने कहा सूर्य कुमार यादव जो है ये हमारे बेस्ट T20 बैटर्स में से एक हैं और कैप्टन के लिए ये ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेमें खेले। उन्होंने कहा कि वो एक डिज़र्विंग कैप्टन है, हम देखते हैं कि वो कैसे फिट होते हैं इस रोल के अंदर। इसका मतलब है कि उनको भी एक ऐसा नहीं कहा गया कि आप 27 तक आप ही रहेंगे कैप्टन, ऐसा नहीं है। उनको एक क्लियर कट रोल दिया गया है और उनको ये कहा गया है कि आपकी परफॉर्मेंस देख करके ही जो है आपको आगे वर्ल्ड कप T20 तक कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है इसका डिसीजन लिया जाएगा। इसका मतलब दरवाजे अभी भी खुले हैं और किसी के कैप्टन बनने के। तो ये जो है सूर्य कुमार यादव के लिए बड़ा क्रूशियल मोमेंट है और ये क्लियर कट बता दिया गया। उन्होंने कहा पांड्या की जो फिटनेस है वो थोड़ा मुश्किल रहती है लेकिन उनके जो स्किल सेट है वो मुश्किल है किसी और के अंदर ढूंढना। पांड्या जो कर सकते हैं वो कोई और प्लेयर करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिटनेस का उनके साथ इशू है। इसलिए हम जो है हमारे पास और भी समय है और हम देख रहे हैं कई चीज़ें। ये उन्होंने कुछ एक इंडिकेशन दिया कि हम कई चीज़ें देख रहे हैं, हमारे पास समय है। इसका मतलब यही है कि हार्दिक पांड्या जो है पूरी तरह कैप्टनसी से खारिज नहीं हुए हैं। अगर सूर्या की परफॉर्मेंस ठीक नहीं आती तो ये दोबारा कंटेंशन में आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा जी फिटनेस जो है वो मेन पॉइंट था और उन्होंने ये भी कहा कि हमने जनरल फीडबैक लिया ड्रेसिंग रूम से कैप्टनसी के लिए।
अब जनरल फीडबैक का क्या मतलब है कि हार्दिक पांड्या को जो है कम वोट मिले, सूर्य कुमार यादव को ज़्यादा वोट मिले। साफ बात है कि इस वजह से हमने कैप्टन बनाया, फिटनेस की वजह से और जो फीडबैक मिला है ड्रेसिंग रूम से। खबरें तो आ रही थी कि पिछली जो मैनेजमेंट गई है और टीम जो है उन सबसे फीडबैक लिया गया है और उसके अंदर जो है यही रिजल्ट आया कि सूर्य कुमार को इन्होंने कैप्टन बना दिया, हार्दिक को नहीं बनाया। उसके बाद केएल राहुल की बात की कि उसको वाइस कैप्टन से क्यों मतलब हटा दिया गया, तो उन्होंने कहा जी ये मैं जब सिलेक्टर था तब ये डिसीजन नहीं लिया गया, मेरे से पहले से ले लिया गया था। तो केएल राहुल पर तो उन्होंने ये बोला है। अब जी जो ये श्रीलंका की सीरीज़ है आपको वैसे बता दें, ये 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है और एक 28 को गेम होगा और एक जो है 30 तारीख को गेम होगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है आपके वनडे सीरीज़ भी है, वो जो है 2 अगस्त, 4 अगस्त और 7 अगस्त को 3 मैचेस हैं और सारे के सारे मैच जो है ये ओडीआई के ये प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेले जाएंगे। और जो T20 के मैचेस हैं ये पहले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब जी ये तो हो गया अजीत अगरकर का। अब आ जाते हैं जी गौतम गंभीर के जवाबों पे। गौतम गंभीर काफ़ी सीरियस दिखे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने सबसे पहले जो बड़ी बात बोली वो ये बोली कि सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए वो यही है कि मैं इस टीम को पूरा सपोर्ट करूँगा। दे ऑलवेज हैव माई बैक, ये उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा मेरा एम है कि ये टीम जो है ये खुश रहे और सिक्योर्ड रहे, यानी कि दिमाग से बिल्कुल सिक्योर्ड और खुश रहे ये टीम, ये उन्होंने बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं टेक ओवर कर रहा हूँ एक बहुत ही सक्सेसफुल टीम को जो कि WTC की रनर अप रही है, 50 ओवर वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो रनर अप रही है। और उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बहुत बड़े शूज़ हैं फिल करने के लिए और मैं इसके लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये बेसिकली जो बात कही गई है ये कहीं ना कहीं ये राहुल द्रविड़ को रिस्पेक्ट दी गई है कि जी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं उस अच्छे काम को आगे लेके जाने वाला हूँ। कहीं ना कहीं जिस तरह की इनकी इमेज है और गौतम गंभीर की, इस तरह का बयान दे करके ये उस इमेज को जिसे कहते हैं ना उसको लेकर के जो बातें चल रही थी उसको डाउन प्ले किया है इन्होंने। क्योंकि लोग ये कह रहे थे ये आएंगे सब कुछ हिला देंगे, सब इधर उधर कर देंगे, सब चेंज कर देंगे, गुस्से वाले हैं ये वो। उन्होंने साफ कह दिया कि राहुल द्रविड़ ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, बहुत सक्सेसफुल काम किया। अब मैं उस काम को आगे करना चाहता हूँ, मैं इस टीम को खुश रखना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए राहुल द्रविड़ जो है उनका अप्रोच यही था, वो प्लेयर्स की साइड से ज़्यादा खेलते थे। उनके साथ यही एक जिसे कहते हैं एक कंप्लेंट भी थी कि वो प्लेयर्स की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है उनका, प्लेयर्स को खुश रखने में ज़्यादा खुश रहते हैं, ना कि फैंस को और ना ही जो टीम को नहीं बोलूँगा, ना कि जो उनसे एक्सपेक्टेड है वो सब छोड़ करके वो कहूँगा मैं ज़्यादा उनका जो फोकस था वो टीम को खुश रखने में होता था। लेकिन सब कुछ हार गए, उनका क्रिटिसिज्म हुआ लेकिन आखिर में वर्ल्ड कप जीत गए, तो भैया उनकी तो चलेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं BCCI ने ये बात बिल्कुल साफ मैसेज पास कर दिया है कि टीम का जो माहौल है जो राहुल द्रविड़ ने रखा था, खुश माहौल आपको वैसे ही रखना है। तो इसीलिए ये बात इन्होंने कही है। उसके बाद गौतम गंभीर ने जो है सपोर्ट स्टाफ को लेकर के जो अटकलें चल रही थी कि ये होंगे वो होंगे, उसको लेकर के साफ कर दिया कि अभिषेक नायर और रेयान टेंडुलकर ये जो हैं जिन्होंने गौतम गंभीर के साथ IPL 2024 में काम किया है KKR के अंदर, ये दोनों जो हैं टीम के सपोर्ट स्टाफ के अंदर रहेंगे। ये दोनों के दोनों असिस्टेंट कोचेज़ हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि T दिलीप जो इंडिया के अभी के फ़िलहाल के फील्डिंग कोच है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आपको याद होगा मैच के बाद वो वीडियो निकालते हैं जो कि बड़ी फेमस हैं, जिसके अंदर वो किसी ना किसी को अवार्ड देते हैं हर मैच के बाद। तो T दिलीप उनको कंटिन्यू किया गया ऐसा फील्डिंग कोच। और अभी के लिए फ़िलहाल के लिए सहराज बहुतुले जो हैं वो बॉलिंग कोच हैं। इंटरिम है, इसका मतलब परमानेंट नहीं है। गौतम गंभीर ने कहा कि एक जो बच गए हैं असिस्टेंट कोच वो इस टूर के बाद अपॉइंट होंगे, इसका मतलब सहराज बहुतुले का जो रिप्लेसमेंट होगा फुल टाइम वाला वो इस टूर के बाद होगा अपॉइंट। उन्होंने कहा हम बहुत खुश हैं BCCI से, उन्होंने जो भी हमने मांगा वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और जो क्रक्स है सपोर्ट स्टाफ का वो वही रहेगा जो अभी है। इसका मतलब अभिषेक नायर, रेयान टेंडुलकर, T दिलीप तो रहेंगे ही रहेंगे, सिर्फ सहराज बहुतुले का वो एक रिप्लेसमेंट लेके आएंगे इस टूर के बाद। इसके बाद जी उन्होंने सवाल पूछा गया उनसे कि विराट कोहली से आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, क्योंकि फील्ड पे इनकी लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं कई बार। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि मेरा रिलेशनशिप जो है विराट कोहली के साथ वो हमारे बीच में है, हम TRP के लिए वो रिलेशनशिप नहीं रखते। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत सी बातें होती हैं और हर किसी को अपनी टीम के लिए लड़ने का हक है। तो ये उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि जी कोई लड़ाई शड़ाई नहीं है, टीम के लिए खेलेंगे।
और हमारी बातचीत बहुत होती है, हम एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा टीवी पे दिखाया जाता है कि भैया इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ऐसा नहीं है। हम अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे से काफ़ी समय से बात करते हैं। और उन्होंने जसप्रीत बुमराह के लिए लेकर ये कहा कि उसका वर्कलोड मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा विराट कोहली जो है अब सिर्फ 2 फॉर्मेट खेलेंगे क्योंकि वो T20 से रिटायर हो गए। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा गेमें खेलें अब वनडे के अंदर और टेस्ट मैचेस के अंदर। सटीक जवाब कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्योंकि ये रिटायर हो गए T20 से, तो अब कोई बहाना नहीं मारना, अब आपको सारे मैच खेलने हैं। ये है जी क्लियर मैसेज। और BCCI से इस बारे में क्लियर बात हो गई होगी और मैसेज इसीलिए पास कर दिया गया है और आकर के लोगों के सामने बोल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि टीम में कुछ चल रहा है, बाहर आके जो है कुछ और बोल दिया, जैसे कि राहुल द्रविड़ के टाइम पे होता था। अब बिल्कुल वो नहीं होगा। अब साफ साफ जो बंदर बोला है वही बाहर बोला है कि सारे मैच खेलने पड़ेंगे। हाँ, जसप्रीत बुमराह को हम जरूर जो है एक्सक्यूज़ कर देंगे क्योंकि वो हमारा मेन बॉलर है और हम नहीं चाहते वो इंजर्ड हो। उस लड़के को, क्योंकि वो बॉलर है इसलिए वो करेगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो बॉलर्स का होता है, बैट्समैन का नहीं होता। तो साफ मैसेज दे दिया रोहित शर्मा विराट कोहली को कि भैया अपनी ज़रा फिटनेस पे काम करो और सारे के सारे मैच खेल के दिखाओ। तो ये जो क्रिकेट से बड़े हो गए थे आपके कुछ एक्स प्लेयर्स और जिनकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैंने कई बार इस मंच से ये बात बोली है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो सुपरस्टार बन गए हैं, क्रिकेट से बड़े हो गए हैं और इस वजह से इंडिया कुछ नहीं जीतती। इंडियन टीम के अंदर गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है, किसी का ध्यान टीम की तरफ नहीं है। लेकिन उस चीज़ को एड्रेस करते हुए साफ साफ मैसेज दे दिया है गौतम गंभीर ने कि हाँ, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और टीम के हित में आपको करना पड़ेगा। आप टीम से बड़े नहीं हैं, आप क्रिकेट से बड़े नहीं हैं। ये मुझे लगता है जब BCCI ने ये मैसेज साफ जो है क्लियर कर दिया है कि जो पिछली गया वो बैच है, जो उसने जो भी किया उन गलतियों से सीख करके BCCI ने अब रूल्स क्लियर कर दिए कि अब किसी को भी हम अपने सर पे नहीं चढ़ाने वाले, किसी भी प्लेयर को। उसके बाद जी जो बड़ी बात गौतम गंभीर ने कही, वो जो मैंने आपको बताया था वो यही थी कि ये बहुत सक्सेसफुल टीम है और मैं इसको टेक ओवर कर रहा हूँ राहुल द्रविड़ से। एक तरह से उन्होंने राहुल द्रविड़ की जो है तारीफ़ करी। एक उन्होंने इंडिकेशन और दिया कि राहुल द्रविड़ के साथ जो टीम खेली थी उसमें से विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन इन्होंने एक बात और कह दी है कि 2027 के अंदर वो भी वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। ये उनकी फ़िटनेस पर डिपेंड करता है। अब वो तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो ये बोलने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, ये कहीं ना कहीं हो सकता है एक माइंड गेम है जो कि यंगस्टर्स के साथ खेली गई है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी जगह फिक्स है, तुम्हारे को रोहित शर्मा और विराट कोहली के लेवल पे ही परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों को हम वापस ले आएंगे। तो ये एक तरीके की टैक्टिक्स है जो कि बहुत अच्छे से खेली गई। मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है कि ये जो मैनेजमेंट आई है ये अपने काम को लेकर के बिल्कुल सीरियस हैं। इनको पता है क्या कराना है और प्लेयर्स किस तरह जो है अपनी पॉपुलैरिटी का, अपने स्टेटस का फ़ायदा उठाते हैं। इस बार BCCI वो कोई भी गलती नहीं करेगी और कोई मौका नहीं देगी प्लेयर्स को अपनी चलाने के लिए। ये बातें क्लियर कर दी गई हैं, बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि अब BCCI वैसे नहीं चलेगी जैसे पिछले बैच के साथ चली है और आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, टीम को जिताना पड़ेगा, तभी जो है आप टीम के अंदर खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे। और सबके लिए रूल्स सेम हैं। हाँ, कुछ जो एक्सेप्शंस होंगे वो सिर्फ उनके लिए होंगे जिनकी सच में ज़रूरत है और जिनकी टीम को, जिसे कहते हैं जेन्युइनली, जिनके लिए टीम एडजस्ट करेगी, बाकी और किसी के लिए नहीं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। अब मुझे लगता है कि कोई भी प्लेयर क्रिकेट से बड़ा ये नहीं होने देंगे। ये आपकी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके देश के जीतने के लिए मैचेस में, बड़े बड़े टूर्नामेंट में ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने, जो आपको पता है, एक दिन पहले एक चीज़ BCCI ने और भी अनाउंस की है कि जो भी प्लेयर टेस्ट मैच खेलेगा उसको डोमेस्टिक का एक ना एक मैच खेलना पड़ेगा। दिलीप ट्रॉफी अभी आने वाली है और सारी टीम जो खेलेगी उन सब को दिलीप ट्रॉफी का एक एक मैच खेलना पड़ेगा, चाहे वो जितना भी सीनियर हो, जितना भी जूनियर हो। ये बहुत बढ़िया डिसीजन है क्योंकि अब से पहले कोई भी प्लेयर आकर के बिना कोई मैच खेले सीधा टेस्ट मैच में खेल दिया करता था। सीनियर प्लेयर्स तो बहुत से मैचेस मिस करके सीधा टेस्ट मैच खेलते थे और उसके बाद टेस्ट मैचेस के अंदर गलतियां करते थे। इंडिया की जो बैटिंग है उसका बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट मैचेस के अंदर, वो इसीलिए क्योंकि ये तैयारी नहीं करते थे। और इस बारे में BCCI को लेकर के कई बार ये बातें कही गई हैं, कई प्लेयर्स ने ये बातें उठाई हैं कि जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उनकी बिल्कुल हालत ख़राब है, उनकी जिसे कहते हैं रेलेवेंस ख़त्म होती जा रही है। हर कोई IPL खेलना चाहता है और दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, जितने भी हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उनकी जो है इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है।
उस लिहाज से बीसीसीआई ने बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया कदम लिया है, और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने जो है इस चीज़ को सपोर्ट किया है, तभी जो है ये चीज़ें, इतनी सख्त चीज़ें अब कर दी गई हैं। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, जितने भी बड़े प्लेयर हों, टेस्ट मैच अगर खेलना है तो आपको डोमेस्टिक मैचेस खेलने पड़ेंगे। आपको याद होगा तेंदुलकर जब टीम में खेलते थे तो वो तक जा करके डोमेस्टिक मैच खेलते थे। इससे प्लेयर जो है वो यूज्ड टू होता है, लंबे फॉर्मेट के लिए तैयारी करता है। उसके साथ साथ जो लोकल प्लेयर्स, जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स होते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको भी सीखने को मिलता है कि यार ये तो बहुत, जिसे कहते हैं एक बड़ा प्लेयर आकर के हमारे साथ खेल रहा है, एक मोरल बूस्टर होता है उनके लिए। तो ये सब चीज़ें बंद हो गई थी पिछले कुछ समय से, अब उसको बीसीसीआई ने रिवाइव कर दिया है और अब प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना पड़ेगा। इसकी भी सराहना होनी चाहिए। बीसीसीआई अपनी पिछली गलतियों से सीख रहा है और चेंज होते हुए क्रिकेट को ये समझ रहा है कि अब किसी भी प्लेयर को क्रिकेट से बड़ा नहीं होने देना, बीसीसीआई से बड़ा नहीं होने देना, और जीत के लिए खेलना है। ये बहुत अच्छे मैसेजेस दिए। गौतम गंभीर बिल्कुल क्लियर माइंड से दिखे, अजीत अगरकर भी बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ आए। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा अब लग रहा है कि हम सही तरीके से, सही अप्रोच से खेल रहे हैं। अब इंडियन टीम जो है यहाँ से एक फॉर्मिडेबल, जिसे कहते हैं सिस्टम के अंदर ऐसा लग रहा है खेल रही है, और अब हम देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट जीतेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी प्लेयर्स को हम मौका देंगे। चलिए जी, इस पूरी वीडियो में मैंने आपके साथ पूरा एनालाइज़ किया। अभी जो श्रीलंका टूर के लिए हमारी टीम पहुंची है, तो क्या क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो बातें डिस्कस हुई उनको भी एनालाइज़ किया, और आगे क्या रह सकता है ये बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आप इस वीडियो के, अगर आपको कुछ जानने को मिला हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।